हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 2 के पार्ट 8 को कंप्लीट करेंगे और पार्ट 7 तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। देखिए, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ लिया है, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझ लिया है और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को समझ लिया है। आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनको एक बार देख लीजिए, जिससे आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं या आज का वीडियो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हुए लाइक और शेयर करना है, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन को हमने समझ लिया था। एक्सक्रीशन के जो अलग अलग टाइप होते हैं एनिमल्स के अंदर, उनको भी हमने समझ लिया था, जैसे कि अमोनोटेलिज्म है, यूरियोटेलिज्म है, यूरिकोटेलिज्म है, इनको हमने समझ लिया था। एक्सक्रीशन किसको कहते हैं ये भी हमने समझ लिया था। अब हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। देखिए, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या शामिल होते हैं। द पार्ट्स, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द पार्ट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो पार्ट्स, जो ऑर्गन, जो एक्सक्रीशन में शामिल होते हैं, वो सब मिलाकर क्या बनाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। इट इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ किडनी। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, एक पेयर पाया जाता है किडनी का, मतलब एक जोड़ा पाया जाता है किडनी का। वन पेयर ऑफ यूरेटर, और इसमें और क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ा यूरेटर का पाया जाता है। एक यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है और यूरेथ्रा पाया जाता है। इन सब के मिलने से क्या तैयार होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम तैयार होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किडनी। किडनी देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। किडनीज आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ ए लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। जो वर्टिब्रा है वो कौन सा पार्ट है, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी के जो पार्ट्स होते हैं उनमें एक भाग होता है लंबर वर्टिब्रा। वहाँ तक कौन सी लंबर वर्टिब्रा, थर्ड लंबर वर्टिब्रा। और थोरेसिक पार्ट कौन सा होता है, जो कि हमारी छाती वाला जो भाग होता है, चेस्ट कैविटी वाला पार्ट होता है, उसको थोरेसिक कहते हैं। वहाँ पर क्या पाई जाती है, किडनी पाई जाती है। और किडनी कैसी होती है, रेडिश ब्राउन होती है और बीन शेप्ड होती है, मतलब फली के आकार की होती है। तो संख्या में कितनी होती है किडनी, 2 होती है। कहाँ पाई जाती है, जो थोरेसिक जो रीजन है, जो थोरेसिक कैविटी है, वहाँ पर थर्ड लंबर वर्टिब्रा के नज़दीक पाई जाती है। और कलर में कैसी होती है, रेडिश ब्राउन होती है। और शेप कैसी होती है, फली के जैसी होती है, बीन शेप होती है। अब इसमें पॉइंट टू पॉइंट इनको क्लियर करते चलेंगे। ईच किडनी इज़ अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस। जो किडनी होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर तो लंबी होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली होती है और 2 से 3 सेंटीमीटर उसकी मोटाई होती है। किसकी, किडनी की। देखिए, किडनी का यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसका डायग्राम दे रखा है। इसमें देखिए 2 किडनी होती है, फर्स्ट और ये सेकेंड, दोनों किडनी होती है। इसके बाद में 2 क्या होते हैं, यूरेटर होते हैं। एक ये यूरेटर हो गया और एक ये यूरेटर हो गया। मतलब ये ट्यूब्स होती है जो कि यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को किडनी से लेकर आती है। फिर उसके बाद में यूरेथ्रा के थ्रू जो यूरिन है उसको बाहर निकाला जाता है। ये हमने किस में समझ लिया है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में शामिल होने वाले जो पार्ट हैं उनको हमने समझ लिया है। जो किडनी होती है वो 2 होती है और 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई वाली, 5 से 7 सेंटीमीटर विड्थ वाली और 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस वाली होती है। इन एडल्ट मेल द एवरेज वेट ऑफ किडनी इज़ 150 ग्राम। जो एडल्ट मेल होते हैं, एडल्ट मेल के अंदर जो एवरेज वेट होता है किडनी का वो कितना होता है, 150 ग्राम। एंड इन द एडल्ट फीमेल इज़ अबाउट 135 ग्राम। और जो एडल्ट फीमेल होती है उसमें किडनी का वज़न कितना होता है, 135 ग्राम होता है। ईच किडनी इज एनक्लोज्ड इन ए टफ 3 लेयर्ड फाइब्रस कैप्सूल। और ये जो किडनी होती है ये किस में बंद होती है, 3 परतों वाली फाइब्रस कैप्सूल के अंदर बंद होती है या सुरक्षित होती है। ऑन द कॉनकेव साइड ऑफ किडनी देयर इज ए ओपनिंग कॉल्ड हाइलम और हाइलस। जो कॉनकेव जो संरचना होती है किडनी की, वहाँ पर उस भाग को क्या कहते हैं, ओपनिंग होती है वो, और उसको क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। कॉनकेव वाला कौन सा पार्ट होता है, जैसे हमने फिजिक्स के अंदर पढ़ा है कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव वाला पार्ट कौन सा है, इस तरीके से ये कॉनकेव हो गया और पीछे वाला भाग कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स। तो जो कॉनकेव वाला जो रीजन होता है उसमें एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइलस कहते हैं या हाइलम कहते हैं। इसको हम डायग्राम की मदद से भी समझ लेंगे। फिर है हाइलम लीड्स टू फनल शेप्ड कैविटी कॉल्ड रीनल पेल्विस। और जो
हाइलम है उसमें आगे वो किस तरीके से किससे कनेक्ट होता है, ये जो फनल शेप्ड कैविटी इसमें पाई जाती है, फनल के आकार की, मतलब फनल किस तरीके से, एक तरीके से एक तरफ से अधिक चौड़ाई और दूसरी तरफ से नैरो पार्ट होता है और दूसरी वाले में विड्थ ज़्यादा होती है, यहाँ विड्थ ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। इस प्रकार से ये फनल शेप स्ट्रक्चर बनती है और ये इस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर में आके मिलती है कौन सा, हाइलम वाला पार्ट, जिसको क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस कहते हैं। और हमने समझ लिया रीनल नाम किससे रिलेटेड होता है, रीनल किडनी से रिलेटेड होता है, विद प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलिसेस। और इसमें छोटे छोटे प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिनको क्या कहते हैं, कैलिसेस कहते हैं, किसमें, रीनल पेल्विस में। और रीनल पेल्विस किससे अटैच्ड होता है, हाइलम से। और हाइलम कहाँ पर पाया जाता है, स्मॉल ओपनिंग होती है कहाँ पर, किडनी की जो कॉनकेव वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर। ईच किडनी हैज़ एन आउटर डार्क रीजन कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड इनर लाइटर रीजन इज कॉल्ड मेडुला। किडनी में दो भाग होते हैं, बाहर वाले जो डार्क रीजन होता है उसको क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स, और अंदर का जो लाइट रीजन होता है, हल्का भाग होता है, उसको क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कॉनिकल प्रोजेक्शंस कॉल्ड रीनल पिरामिड्स। जो मेडुला होते हैं उसमें कॉनिकल प्रोजेक्ट्स पाए जाते हैं, कॉनिकल मतलब पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, पिरामिड जैसे कि नीचे से चौड़ाई वाले और ऊपर से ये पतले होते चले जाते हैं। जिस प्रकार से जो जोकर होता है उसकी टोपी होती है, उस प्रकार से इसमें इस संरचनाएं पाई जाती है जिनको क्या कहते हैं, रीनल पिरामिड्स कहते हैं। फिर देखिए, द मेजर कैलिसेस ओपन इनटू फनल शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड रीनल पेल्विस। और जो कैलिसेस हैं वो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर में ओपन होते हैं जिसको क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस कहते हैं। कहने का मतलब जो रीनल पेल्विस वाला पार्ट होता है उसी के अंदर शुरुआत से जो संरचनाएँ आती है उनको क्या कहते हैं, प्रोजेक्शंस के रूप में उनको क्या कहते हैं, कैलिसेस कहते हैं। विच इन टर्न लीड्स इनटू द यूरेटर। और उसके बाद में ये कहाँ पर एंड होता है इनका, ये यूरेटर के अंदर इनका एंड होता है। जो ये यूरेटर वाला पार्ट चल रहा है इसमें यहाँ पर ये एंड होता है इसका, किसका, जो कैलिसेस है उनका। बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स द सब्सटेंस ऑफ कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इनटू द मेडुला एज रीनल कॉलम्स। The major calyces open into funnel-shaped structure called renal pelvis, which is turned leads into the ureter. Between the medullary pyramids, the substances cortex extends into the medulla as renal columns called columns of Bertini. जो cortex वाला पार्ट है जो बाहर वाला, वो जो मेडुला वाला पार्ट होता है उसके अंदर उसकी स्टाइप्स है वो जाती है अंदर से, उसमें उसकी पट्टियाँ भी अंदर की तरफ जाती है, जिसको क्या कहते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी कहते हैं। क्यों, क्योंकि उनको किसने खोजा था, बर्टीनी ने खोजा था, इसलिए उनको कॉलम्स ऑफ बर्टीनी कहा जाता है। ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन ट्यूबुलर नेफ्रॉन्स। और हर एक किडनी के अंदर बहुत सारी लाखों क्या पाई जाती है, नेफ्रॉन पाई जाती है। इसका मतलब नेफ्रॉन क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, किसकी, किडनी की। तो अब हम किडनी में जितना भी हमने समझा है उसको डायग्राम की मदद से एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखिए, किडनी में बाहर वाला पार्ट क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स। इसको देखते जाइए, हमें समझते जाना है इसको। बाहर वाला पार्ट क्या होता है, कॉर्टेक्स। देखिए ये कॉर्टेक्स हो गया। फिर अंदर जो रीजन होता है उसको क्या कहते हैं, मेडुला। अंदर पूरा पार्ट पर क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है। मेडुला, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिनको क्या कहते हैं, मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर पाई जा रही है इनको क्या कहते हैं, मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। और इसके जो पिरामिड्स होते हैं इनके बीच में खाली जगह होती है, इसको क्या कहते हैं, रीनल कॉलम कहते हैं। क्या कहेंगे, रीनल कॉलम कहते हैं। और ये किडनी है पूरी किस में एनक्लोज होती है, किस में जकड़ी हुई रहती है, किसके द्वारा सुरक्षित रहती है, उसको कहते हैं रीनल कैप्सूल। क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल। और इससे जो कॉनकेव लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर जो बन रही है, देखिए ये कॉनकेव, अभी हमने बात की थी, देखिए इस तरीके से इस भाग को कॉनकेव, इसको कॉन्वेक्स कहते हैं। तो ये इधर वाला भाग है, ये क्या है, कॉनकेव है। और ये किस में एक्सटेंड होता है, ये किस से जुड़ा हुआ है, रीनल पेल्विस से। तो अंदर वाला जो खाली भाग है इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर रीनल पेल्विस कहते हैं। और जो रीनल पेल्विस है इसी के अंदर यहाँ पर कैलिसेस पाई जा रही है। ये क्या है, कैलिसेस। और कैलिसेस है फिर कहाँ पर जाकर कनेक्ट होती है, यूरेटर से। और यूरेटर कितने होते हैं, 2 होते हैं। अभी हमने जो यूरेटर की बात की है, ये वाला जो पार्ट है ये हर एक किडनी में, देखिए इस किडनी में देखिए एक यूरेटर है और दूसरे वाली किडनी में भी ऐसा एक यूरेटर होगा। देखिए हमने यूरेटर को इसमें
डायग्राम में देखिए, ये है क्या है, यूरेटर जो कि किडनी से निकल रहा है। ये यूरेटर है, किडनी से निकल रहा है, और इधर वाला यूरेटर इस किडनी से निकल रहा है, और ये कहाँ तक जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर तक। और इसके अंदर लाखों करोड़ों जो छोटी जो इकाइयाँ पाई जाती है उनको क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। इसलिए नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं किडनी की। इसमें कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी कहाँ देखिए, कॉलम्स ऑफ जैसे ये बाहर वाला भाग क्या है, कॉर्टेक्स, ये पार्ट क्या है, कॉर्टेक्स, और अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, मेडुला। अब जो कॉर्टेक्स की जो छोटी छोटी टाइप्स जो पट्टियाँ हैं जो कि अंदर की तरफ जा रही है किसके, मेडुला के, उनको क्या कहते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी कहते हैं। अब हम बात करते हैं रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ये क्या चीज़ है, रीनल आर्टरी और रीनल वेन क्या है। जैसे आर्टरी को हमने समझ लिया है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, वेन को भी हमने समझ लिया है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब रीनल नाम आ रहा है, इसका मतलब किससे रिलेटेड है, किडनी से। मतलब रीनल आर्टरी किडनी से रिलेटेड आर्टरी, रीनल वेन किडनी से रिलेटेड वेन। तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन किडनी की वो होती है। अब हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जो कि एक किडनी के अंदर लाखों करोड़ों पाई जाती है। तो इसमें नेफ्रॉन को समझते हैं। देखिए, नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जो नेफ्रॉन होती है वो क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, किडनी की। ईच किडनी कंटेंट्स अबाउट 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। इसमें मिलियन के अबव क्या पाई जाती है, नेफ्रॉन्स पाई जाती है एक किडनी के अंदर। अब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है उसको समझते हैं। जो मेन जो बेसिक स्ट्रक्चर जो आपको समझनी है वो कौन सी है, नेफ्रॉन है। किडनी में क्या क्या होता है वो हमने समझ लिया है। किडनी किसका पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का। किडनी कितनी होती है, संख्या में 2 होती है और बीन शेप्ड होती है, और इनका वजन है वो मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। इसमें कॉर्टेक्स और मेडुला, मेडुला के अंदर पिरामिड पाए जाते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी पाई जाती है, और इसका जो कॉनकेव वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस कहते हैं। और रीनल पेल्विस से कौन सा भाग अटैच होता है, कैलिसेस, और कैलिसेस है वो यूरेटर से रिलेटेड होते हैं। और यूरेटर कितने होते हैं, 2 होते हैं, और कहाँ तक जाते हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर तक जाते हैं। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स। हर एक नेफ्रॉन में कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। नेफ्रॉन किसका भाग है, किडनी का। और एक नेफ्रॉन में 2 भाग होते हैं, कौन कौन से, मेलपिगियन कॉर्पसल्स एंड रीनल ट्यूब्यूल, 2 भाग होते हैं। देखिए इसमें मेलपिगियन कॉर्पसल्स, इसमें 2 भाग कौन कौन से हो गए, इट कंप्राइजेज ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल। मेलपिगियन जो कॉर्पसल है उसमें 2 भाग होते हैं, कौन से, ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल। अब बात करते हैं हम ग्लोमेरुलस की। ग्लोमेरुलस, इट इज़ ए टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय एफरेंट एट्रियोल। एफरेंट एट्रियोल है वो जो यूरिन है उसको यहाँ तक लेके आती है। यूरिन जो वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे यूरिन तैयार किया जाना है उसको यहाँ तक किडनी तक लेके आती है, कौन, एफेरेंट एट्रियोल। देखिए इसको ध्यान में रखना है, एफेरेंट, और एक होती है इफेरेंट। इफेरेंट और एफेरेंट दोनों में डिफरेंस होता है। देखिए, इट इज़ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है, जो हेयर लाइक ट्यूब्स होती है उनको कैपिलरीज कहा जाता है। और ये जो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था उसमें भी हमें कैपिलरीज को क्लियर कर लिया था। ए फाइन ब्रांच, जो एट्रियोल है, एफेरेंट एट्रियोल, वो किसको कहते हैं, ए फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी की क्या होती है, फाइन ब्रांच होती है। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय एन इफेरेंट एट्रियोल। और जो ब्लड है वो इफेरेंट एट्रियोल के द्वारा बाहर की तरफ ले जाया जाता है। कैरी अवे मतलब यहाँ से ग्लोमेरुलस से बाहर ले जाया जाता है। लाया किसे जाता है, एफेरेंट से, ले जाया किसे जाता है, इफेरेंट से। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन द ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, ग्लोमेरुलस के अंदर होता है। तो आज हमने किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, और किडनी की स्ट्रक्चर में हमने नेफ्रॉन को स्टार्ट कर दिया है। नेफ्रॉन के कितने भाग होते हैं, नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं, जिसमें मेलपिगियन कार्पसल्स और रीनल ट्यूब्यूल शामिल होती है। मेलपिगियन जो कार्पसल्स है जिसको मेलपिगियन बॉडी भी कहते हैं, इसमें ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल होता है। और जो ग्लोमेरुलस है उसमें ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन होता है, और यहाँ पर ब्लड को एफेरेंट एट्रियोल के द्वारा लाया जाता है, और ले जाया किसके द्वारा जाता है, इफेरेंट एट्रियोल के द्वारा ले जाया जाता है। अब हम अगले पार्ट में बोमन्स कैप्सूल और रीनल ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे।
तो आज का सेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, जिसमें हमने किडनी को पढ़ा है। किडनी कितनी होती है, संख्या में 2 होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होती है, दोनों का वजन मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। इसमें कोर्टेक्स वाला पार्ट बाहर वाला और मेडुला वाला भाग अंदर वाला होता है। इसमें मेडुला के अंदर पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिनको पिरामिड्स कहते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं। और इनके अंदर जो कोर्टेक्स की स्ट्रैप्स पाई जाती है उनको क्या कहते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी कहते हैं। इसमें रीनल पेल्विस बनता है, जो कि किससे रिलेटेड है, जो कौन के जो इसका पार्ट है किडनी का, वहाँ से जो खाली जगह इसमें अंदर की तरफ पाई जा रही है उसको क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस कहते हैं। रीनल पेल्विस के आगे की तरफ कैलिसेस पाए जाते हैं, और कैलिसेस किसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं, कैलिसेस है वो यूरेटर से कनेक्टेड होते हैं। यूरेटर कितने होते हैं, 2 होते हैं। और यूरेटर का काम क्या होता है, किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का काम होता है। और इसमें बहुत सारी नेफ्रॉन्स पाई जाती है, लाखों करोड़ों, और ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहलाती है। और नेफ्रॉन के 2 भाग होते हैं। नेफ्रॉन के 2 भाग कौन से हैं, मेलपिगियन कार्पसल्स और रीनल टेब्यूल। मेलपिगियन कार्पसल्स के 2 भाग होते हैं, ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस को हमने पढ़ लिया है और बोमन कैप्सूल को अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो आई थिंक आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, और आपको अच्छी तरीके से इसको समझ लेना है। और अगर ये जो पिछले वीडियो है वो अभी आपने नहीं देखे हैं तो उनको एक बार देख लीजिए। चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू।